एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पेपर में आने के इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय अनदर वीडियो। माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए, एटलीस्ट मुझे मालूम तो चले कि आप लोग कैसी आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे करते हैं जिनको डाउट होता है, बट आप लोग आज की वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी। इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, आज हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। बस एक बैंकिंग चैप्टर बचेगा जिसको मुझे कंप्लीट करवाना है, उसके बाद कोई जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है और आज लास्ट टॉपिक है। इसको कंप्लीट कराने के बाद आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा कॉमर्शियल स्टडीज का। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है, आप लोग कहां तक पहुंचे, ठीक है। तो मैं सबका ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, सबका लूंगा। तो जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वो लोग तैयार हो जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। मैं जैसे ही टाइम मिलता है आपको रिप्लाई करता हूं और रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो टेंशन न ले, अच्छे से पढ़े, कोई बात हो मुझसे शेयर करें। और तो सो टेंशन न ले, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है इंश्योरेंस के बारे में देखा था और हम लोग लॉजिस्टिक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके स्टार्टिंग से देख ले। और जो लोग कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, आईसीएससी क्लास 10 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके स्टार्टिंग से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो देर नहीं करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में देखा था और उसके कुछ टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी देखा था। तो इंश्योरेंस क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी और आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के, मतलब आपको ये रूल्स, जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी इंश्योरेंस आप जो कराए हैं तभी उसका आपको कंपेंसेट मिलेगा, ठीक है, कंपेंसेशन मिलेगा। तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, ध्यान से देखो। 7 प्रिंसिपल्स हैं, इसमें 3 है, अभी 3 समझाता हूं, उसके बाद आगे का बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर 1 पर है अटमोस्ट गुड फेथ। फेथ का मतलब पता है ना, वफादारी, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, ये 2 वर्ड हमेशा याद रखना। एक होता है, यहां पर लिख रहा हूं, एक है इंश्योर्ड और सेकेंड इज इंश्योरर, ठीक है। ये 2 वर्ड को हमेशा याद रखना। इंश्योर्ड का मतलब होता है जो पॉलिसी लेता है और इंश्योरर का मतलब होता है जो पॉलिसी देता है, मतलब कंपनी हो गई या कंपनी का एजेंट हो गया जो पॉलिसी देता है। इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी लेता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड हमेशा याद रखना जब भी इंश्योरेंस पढ़ना, ठीक है। तो अब अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है, पहला प्रिंसिपल इंश्योरेंस का बोलता है कि पॉलिसी लेने वाला और पॉलिसी देने वाला दोनों का फेथ, गुड फेथ होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे में आपस में जब भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है, कोई पॉलिसी ले रहे हो, तो उनसे कोई भी बात अंदर की छुपानी नहीं चाहिए, सारी चीजों को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जितनी भी पॉलिसी है, कोई भी चीजों उनको बता देना चाहिए क्या होती है। देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई पर्सन ए है, कोई भी पर्सन मिस्टर ए है, वो पॉलिसी ले रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड। इंश्योरर क्या होता है, कोई कंपनी। तो इन्होंने एक जो है एक पॉलिसी ली, मान लो ये बीमार है, ठीक है, इनको कैंसर है, लेकिन इन्होंने क्या लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया। लेकिन मिस्टर ए क्या है, बीमार है, इनको कैंसर है, बट इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया है। तो भाई कैंसर में क्या होता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल में आदमी खत्म हो जाता है। तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। इन केस अगर इनको कुछ हो जाता है तो, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो ये प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का
कि कभी भी कोई चीज हो तो इंश्योर्ड पर्सन को बता देना चाहिए। और सेम चीज इंश्योरर के साथ होती है कि अगर ऐसा कभी होता है कि उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसा कोई भी चीज हाइड नहीं करके रखना चाहिए, छुपा कर नहीं रखना चाहिए। जो पॉलिसी ले रहा है उसको बता देना चाहिए। ठीक है, तो अटमोस्ट गुड फेथ में देखते हैं, एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। मतलब दोनों पार्टीज को बीच में क्या होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और गुड फेथ रिक्वायर्स ईच पार्टी टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। एट हिज कमांड टू द अदर पार्टी, तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से सारी चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आई थिंक समझ गए होंगे फर्स्ट पॉइंट, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब। सेकेंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सेकेंड क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। चलो देखते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, मिस्टर ए है मान लो एक, ठीक है, हम लोग नाम लेते हैं, चलो मिस्टर अरुण मान लेते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है मिस्टर अरुण, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो इनका उस जिस पर्टिकुलर चीज पे इंश्योरेंस लिया है, चाहे वो सामान हो, ध्यान सुनना, चाहे वो सामान हो यानी कि गुड्स हो, या फिर कोई पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसमें इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अरुण साहब का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लो इन्होंने किसी पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है जिनका नाम है, मान लो मिस बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अरुण ने कोई पर्सन बी है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, और तो अरुण के ये रिलेटिव होने चाहिए मिस्टर बी। ठीक है, मान लो ये जानते भी नहीं, इनको दूर के जानने वाले थे, इन्होंने इनका क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया। और इनको मान लो कभी कुछ ना कुछ हो गया, मान लो मिस्टर जो बी है इनको कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में मिस्टर अरुण क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से जाके पैसे ले लेंगे, भाई ये तो हमने इनका इंश्योरेंस कराया था, अब आप हमें पैसे दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आप जिसका भी इंश्योरेंस करा रहे हो वो आपसे कनेक्ट होना चाहिए, आप उसके बारे में जानते हो। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो। आप जिसका भी इंश्योरेंस करा, चाहे अपने सामान का करा रहे हो, चाहे किसी भी पर्सन का करा रहे हो, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप उससे जुड़े हुए हो, आप उससे कनेक्टेड हो, आप उससे जानते हो। अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, आपका मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और आप बिना वजह किसी और का करा रहे हो, तो वो भी कंपनी को बेवकूफ बनाने के लिए, तो ऐसे केसेस में कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है। इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कहने का मतलब जो भी इंश्योरेंस करा रहा है, जैसे यहाँ पर अरुण करा रहे हैं, तो उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्सन पे जिसके नाम पे वो इंश्योरेंस करा रहे हैं। लिखा है द इंश्योर्ड मस्ट हैव, जो भी इंश्योरेंस कर लेने पॉलिसी लेने वाला है, मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और लाइफ इंश्योर्ड, या कोई भी चीज हो या फिर लाइफ से रिलेटेड हो, जिसके बारे में भी करा रहे हो, उसमें उनका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। उनका इंटरेस्ट नहीं है, बिना वजह इंटरेस्ट लेके उसमें किसी का करा दिया है इंश्योरेंस, और बदले में अगर कभी वो पर्सन खत्म हो जाता है उसके बदले में वो पैसा ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी चीज को इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक, थर्ड है बच्चों इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी का मतलब होता है, थर्ड प्रिंसिपल इंडेमनिटी बोलता है इंश्योरेंस का, कि मान लो कोई भी सामान है, कोई भी गुड्स है, मान लो एग्जांपल लो, एक स्कूटी है, क्या है, एक स्कूटी है जिसकी वैल्यू है 80,000 रुपीज। कितनी है, 80,000 रुपीज। मान लो नई नई आपने स्कूटी ली, इसकी वैल्यू 80,000 रुपीज है अभी मार्केट में, बट आपने इंश्योरेंस ले रखा है कि अगर आपकी स्कूटी को कभी कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा देगी, जैसी है इसको वो वैसा करके देगी। अगर चोरी होती है तो 80,000 रुपीज पूरा देगी। ठीक है, तो लेकिन जैसी है वैसी की वैसी करके देगी, समझना। मान लो इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 10,000 का खर्चा आ जाता है, कितने का, 10,000 रुपीज का लेस हो जाती है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70,000 रुपीज। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर मान लो 10,000 का खर्चा आया है और अब कंपनी और जिसकी स्कूटी है उसने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपीज अपने तरफ से देगी। मतलब 10,000 जब लगाएगी तो 80,000 की स्कूटी थी,
तो वापस से सही होने के बाद वो 80,000 की ही हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जितने का नुकसान हुआ है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये नहीं है कि 80,000 की स्कूटी थी, एक्सीडेंट हो गया, टूट गई, आप जाके 80,000 रुपए कंपनी से ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं। तो ये बोलता है जैसी उसकी वैल्यू थी पहली, वैसे का ही वैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको फिर से उसकी वैल्यू वही कर देगी। ये नहीं कि 5,000 का सामान था, 1,000 का नुकसान हुआ, आप कह रहे हो नहीं 5,000 हमें दो, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उतना ही देगी जितना आपको जरूरत है, जितने की नीड है, उस सामान को वैसा ही बना देगी जैसा कि वो पहले था। समझ में आया? तो देखो डेफिनेशन में क्या है, मीनिंग में क्या है, द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक। पर्पस क्या होता है इंश्योरेंस का? टू ब्रिंग बैक, उसको वापस लाना, द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। तो बोल रहे हैं लॉस होने से पहले उसकी जो पोजीशन थी उसको वैसा का वैसा ही बना देना को प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी। तो ये 3 प्रिंसिपल थे, आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कराता हूं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे पॉलिसी लेने वाला पर्सन इंश्योर्ड पर्सन हो, उसको अपनी सारी भी जितनी भी बातें हैं उसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सेकेंड होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बच्चों बोलता है कि अगर जो भी पर्सन जो है पॉलिसी ले रहा है तो उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उससे वो रिलेटेड पर्सन हो चाहिए जिसके बारे में वो पॉलिसी ले रहा है। ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए कि वो कोई बारी है और उसके नाम पे वो इंटरेस्ट ले रहा है, पॉलिसी ले रहा है और बदले में से कुछ होता है तो वो जाके खुद पैसा ले ले, तो ये नहीं होना चाहिए। और थर्ड है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई सामान में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो जितना आपने इंश्योरेंस लिया है पूरा अमाउंट नहीं वो पे करेंगे, उसकी जो पोजीशन थी उसको वैसे के वैसे ही कर देंगे। वैसे 25 रुपए का मेरा मार्कर है, इसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, 5 रुपए का खर्चा है तो कंपनी 5 रुपए देगी, 25 रुपए नहीं देगी। हाँ, अगर ये मार्कर 25 रुपए वाला पूरा खो गया, टूट गया, खराब हो गया, तब हमें 25 रुपए पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर ये बन सकता है और 5 रुपए का खर्चा है तो 5 रुपए ही कंपनी देगी। ठीक है, ऐसा मार्कर पे इंश्योरेंस होता नहीं, समझाने के लिए मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं बस 2 सेकेंड में वापस आया। तो अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रिंसिपल हमारा क्या है। ठीक है, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पेपर में आने के इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पे मार्क करो इंपॉर्टेंट का। ठीक है, इसमें मार्क करो इंपॉर्टेंट का, ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके अलावा अलग अलग पॉइंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। तो इसके सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना, कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना और पूरे लॉन्ग के पर्पज से पढ़ के जाना। लॉन्ग में आने के इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बच्चों कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल बोलता है, मान लो कि कोई पर्सन मिस्टर एक्स है, कोई पर्सन मिस्टर एक्स है जिनकी अपनी खुद की बाइक है, कितने रुपीस की है? 1 लाख रुपीस की बाइक है। इस पर उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, 1 लाख रुपए का अपनी बाइक पे इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन 2 कंपनी से ले रखा है। ठीक है, 2 कंपनी है, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, दोनों कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, कि अपनी बाइक का अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि इनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है या बाइक चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो 2 कंपनी से मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस ले रखा है, तो 50,000 रुपीज ए कंपनी पे करेगी, 50,000 रुपीज बी कंपनी पे करेगी। मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि हाफ ऑफ अमाउंट दोनों पे करेंगे, या फिर जिस हिसाब से पॉलिसी ले रखा है तो मतलब थोड़ा ये पे करेंगे, थोड़ा ये पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो चलो मिस्टर एक्स की 1 लाख रुपीस की बाइक थी, चोरी हो गई, खो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गई, तो मिस्टर एक्स कहां गए? ए कंपनी की बात बोला 1 लाख रुपीस मुझे दो, बी से भी बोला 1 लाख रुपीस मुझे दो, कितना हो गया? 2 लाख रुपीस हो गया। 1 लाख की बाइक थी, 2 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, कंपनी बेवकूफ नहीं होती है। कंपनी
जो दो अलग अलग कंपनी से ले रखा है तो वो कंट्रीब्यूट करके 50-50% लॉस बियर करती है, या फिर जो उस पर रजिस्टर्ड होगा 40-60 मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके कंट्रीब्यूट करके दोनों कंपनियां पे करती है। 3 से ले रखा है तो 3 हिस्से में बटेगा, 4 से ले रखा है तो 4 हिस्से में बटेगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग कंपनी उनको पूरा पूरा 1 लाख रुपए पे कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखो, कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, अगर इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, अगर आपने डबल इंश्योरेंस दे रखा है तो इंश्योरर्स आर शेयर द लॉसेस, इंश्योरर जो पॉलिसी देता है आर शेयर द लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट, तो वो क्या करेंगे, लॉस को शेयर करेंगे, शेयर द लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम, तो जितनी भी लॉस हुए होंगे उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे अमाउंट को, पूरा अमाउंट कोई भी नहीं देगा इंश्योर्ड को। समझ में आ गई बात? आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्रोगेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, सब्रोगेशन। अब ये क्या बोलता है, ये क्या प्रिंसिपल है भाई, सब्रोगेशन प्रिंसिपल बोलता है कि मान लो, हम मान लेते एक कार थी, ठीक है, मेरी भाई ड्राइंग बहुत खराब है, हंसिएगा नहीं आप लोग, बस ये समझाने के लिए बना दे रहा हूं। ठीक है, तो एक मान लो कार थी, ठीक है, अब जो कार थी वो आपकी 5 लाख रुपीस की थी। कितने की थी, 5 लाख रुपीस की एक कार थी। ठीक है, चलो भाई, तो मिस्टर एक्स साहब थे, उन्होंने 5 लाख रुपीस की कार ले रखी थी, उसपे क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ था। ठीक है, तो अब मान लो इसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी घटना घट गई, कार क्या हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बेकार हो गई। तो अब ये कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए मिस्टर एक्स, और 5 लाख रुपए क्या किया, ले लिया। अब मान लेते कार का एक्सीडेंट हुआ था, कार दम बेकार हो गई थी, बंगाल के बराबर हो गई थी, कबाड़ में जाने के लायक। तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरेंस कंपनी से जाके क्लेम किया, और क्लेम करके जो अपने 5 लाख रुपीस थे मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ले लिए। ठीक है, अब तो कंपनी क्या बोलती है कि 5 लाख की कार थी, आपने 5 लाख रुपए हमसे ले लिए, तो अब जो बची हुई कार है जो कि एक्सीडेंट हो चुका है, उसमें खाली कबाड़ वगैरह बचा हुआ है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो इंश्योरेंस कंपनी की है। वो किसकी है, इंश्योरेंस कंपनी की है। अब उस पे आपका राइट्स नहीं है। मान लो वो कैसे, मान लो 5 लाख रुपए की कार थी, अब मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से तो ले लिए भाई, जितने का लॉस हुआ उतना तो वापस ले लिया। अब मान लो 50,000 रुपीज की जो बची हुई कार थी उसको कबाड़ में बेच दिया, तो 5,50,000, ऐसे केस में क्या हो गया, 5 लाख की तो कार का पैसा भी वापस मिल गया, और 50,000 रुपीज उन्होंने क्या किया, और ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, कार का एक्सीडेंट भी हुआ और प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कंपनी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी मेरी हो गई, अब जो कबाड़ में कार है वो मैं बेचूंगा, मैं करूंगा, मैं अपने पास रखूंगा, जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। तो बोलते हैं कि सब्रोगेशन का मतलब जितना कंपेंसेशन देने के बाद उस प्रॉपर्टी पे राइट्स इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। तो सब्रोगेशन आफ्टर अमाउंट इज पेड, पेमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी विल बी ओन बाय इंश्योरर, प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, इंश्योरर की हो जाती है। अच्छे से नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमेट केस। प्रॉक्सिमेट केस क्या होता है भाई, प्रॉक्सिमेट केस का मतलब होता है, इसमें मान लो जो आप साइन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पॉलिसी ले रहे हो, तो पॉलिसी में लिखा है कि अगर ऐसा होगा तो मैं कंपेंसेट करूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं बियर करूंगा खर्चे को, कम इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर कभी ऐसा होता है तो मैं खर्चा दूंगी, अगर ऐसा होता है तो मैं खर्चे दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं नहीं दूंगी। मतलब कहने का कि आपने एक पॉलिसी ली है, उसमें एग्रीमेंट में उस कागज पे जो जो चीजें लिखी है, उस ऐसे केसेस पे होने पे ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट देगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन देगी, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप से पैसा, आपको जो पैसा है वो बियर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, जितनी चीजें उस कागज में उस एग्रीमेंट पर लिखी है। उसके अलावा कोई एक्टिविटी होती है तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कंपनसेशन नहीं देगी। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है, ये सब तो मेन बेसिक सी चीज है, ये प्रिंसिपल कि जो चीजें एग्रीमेंट पे है उसी का पैसा मिलेगा, अगर वो एग्रीमेंट पे नहीं तो उस पे पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल। तो ओनली दोज लॉज विच आर मेंशन्ड
इन द पॉलिसी शुड बी कवर्ड। सिर्फ और सिर्फ वो लॉस जो है कंपनी क्या करेगी, कवर करेगी जो कि पॉलिसी में क्या है, मेंशन है। उसके अलावा कोई भी लॉस कवर नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, लास्ट है बच्चों मिटिगेशन। लास्ट क्या है, मिटिगेशन। अब मिटिगेशन क्या होता है आप ही समझाता हूं। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है मिस्टर अमित, कोई एक पर्सन है, इनका नाम क्या है, मिस्टर अमित। अब मान लो इनकी कार है, ठीक है, कार मान लो, घर मान लो, कुछ भी मान लो, चलो अभी मान लेते इनका एक एजेंसी है, मतलब एजेंसी मान लेते, ठीक, उसमें कुछ सामान वगैरह इनके रखे हुए हैं। अब मिस्टर अमित साहब ने अपनी एजेंसी का इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है कि अगर कभी इनकी कंपनी में आग वगैरह लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे। अब ये देख रहे हैं और इनकी एजेंसी में मान लो आग लग गई है, क्या हो गई है, फायर लग गई, आग लग गई है, और ये देख के मुस्कुरा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आग लगने दो आग, जितना जलना है जल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मिस्टर अमित क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो कंपनी बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आप क्या करते, आग को बुझाते, आप फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते कि नहीं करते, भाई अपनी आपकी कंपनी जल रही है, आप फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करोगे कि नहीं करोगे, जाहिर सी बातें करोगे। बट आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपको कोई डर नहीं है, आप कह रहे हो इंश्योरेंस ले रखा है, लगने दो आग, मैं जाके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लूंगा। तो इस प्रिंसिपल में बोला गया, इस रूल को वो फॉलो नहीं करते हैं। आपको कॉल करना चाहिए, आपको जितनी कोशिश हो सके उसको बचाने की, अपनी एजेंसी को, अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही प्रिंसिपल बोलता है मिटिगेशन। ठीक, तो बोल रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू मिनिमाइज, इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी लेता है, ये इसकी ड्यूटी है, टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू देयर प्रॉपर्टी। तो लॉस को से बचाना चाहिए और प्रॉपर्टी को अपने डैमेज होने से बचाना चाहिए, एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। उसी तरह बचाना चाहिए जिस तरह आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है तो आप जिस तरह बचाओगे अपनी प्रॉपर्टी को, उसी सेम वे में, उसी सेम तरीके में आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेव करके रखना चाहिए। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और इसी के साथ होता है आपका लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस चैप्टर भी खत्म। ठीक, तो अब बचा आपका एक चैप्टर जो है कि बैंकिंग, वो भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसके नोट्स में आप लोगों को विद इन 2 to 3 days में प्रोवाइड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी से ले लिया, आई थिंक ले लिया, ठीक है, तो आई थिंक ले लिया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना, घबराना नहीं, पूछा करो, अच्छा लगता है, और कमेंट करके बताया करो, कोई डाउट हुआ करे तो पूछा करो आप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। और इसी तरह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बैंकिंग चैप्टर आपको जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।